राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। वीकली स्प्रेड क्या कहता है आपका? नेगेटिव पॉजिटिव कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उपाय तो आपको पहले से ही बताती थी। अब आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, जो मैं बताती हूँ बस उसको आप कर लो, तो बस आपका ये हफ्ता भी आराम से निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको प्राप्ति है, आप नए रास्ते के ऊपर चल पड़े हो, आपको अंदर से बढ़िया लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ नया कुछ मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। ठीक है, नए रास्ते के ऊपर आगे बढ़िए, आगे बढ़ के कुछ ना कुछ प्राप्ति करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति आ रही है वो ये है, किसी न किसी लेडी से आपको हेल्प लेनी है, कोई ना कोई स्त्री आपको मदद करती हुई दिखाई देती है और जीवन के अंदर जो बदलाव हैं वो आने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं, तो उन चेंजेस को आप इंटरनली भी जो है चेंज करो और अपने आप के अपने काम के अंदर भी, कार्य में भी आपने जो है इन चेंजेस को महसूस करोगे और उसके लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अकेले हो लेकिन किसी ना किसी चीज़ से घुट रहे हो, परेशान हो, उस चीज़ से छुट के बाहर निकलना चाहते हो। यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है, कभी कभी अकेले भी होते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जहाँ जिस सिचुएशन में हो, वो जॉब भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है, आप उसमें खुश नहीं हो और वहाँ से छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके लिए यही दिखाई दे रहा है कि आप संतोष प्राप्त कर लोगे जिस भी कार्य को आप कर रहे हो, उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि मुझे नहीं करना या मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी स्पिरिचुअल लेडी से या किसी भी आध्यात्मिक लेडी से आप जो है बातचीत करते हुए दिखाई देते हो या उनके ऊपर आप अपनी डोर छोड़ सकते हो कि आप मेरे लिए जो करोगे सो अच्छा करोगे। किसी ना किसी के साथ दोस्ती कर सकते हो जो इस तरह से या इस काम से रिलेटेड हो, जो कि काउंसलिंग करते हो या कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनका कोई कार्य है, तो वहाँ आप उनसे फ्रेंडशिप करके अपने किसी कार्य के बारे में बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए क्या है, प्रगति होती हुई दिखाई देती है इस चीज़ के अंदर कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपके काम बनते हुए दिखाई नहीं देते थर्सडे वाले दिन मुझे। ठीक है, अगर कोई भी काम आप थर्सडे को करने वाले हो तो उस चीज़ के लिए ध्यान देना, काम मुश्किल भी है और आपसे पूर्ण भी नहीं हो पाएंगे। आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ये काम पूरा नहीं हुआ या ये काम नहीं हो रहा। संभल के चलना, जलने कटने की भी कोई ना कोई संभावना हो सकती है, चोट चपेट भी लग सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको कहीं कोई चोट चपेट ना लगे। ठीक है, काम मुश्किल है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी है लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप उतनी हेस्ट ना मचाएं जिसके साथ आपको चोट लग जाए। ठीक, तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना, अपने गुरु का सम्मान करना और किसी ना किसी स्त्री के लिए या लेडी गॉडेस के लिए आप जो है रिस्पेक्ट दिखा देना। लगे कि कभी ऑफिशियल कोई हो, घर में कोई लेडी हो तो उनको रिगार्ड देना और उसके बाद अगर ऐसा वो भी कर रहे हैं साथ साथ तो आप देवी दुर्गा की आराधना भी कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी चीज़ में कोई इनिशिएटिव डालते हैं तो आप इनिशिएटिव नहीं डाल रहे। ठीक है, अंदर आपके खालीपन है, आपका कुछ मन नहीं है करने को, लेकिन आप ऊपर की तौर से ये चीज़ करते जा रहे हैं कि हाँ मैं ये काम करूँ। दिमाग बड़े तेज़ी से चल रहा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है दिमाग आपका काम कर रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने दिमाग को ही सिर्फ काम में लगाना है और खुद कुछ काम नहीं करना। तो इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। जब शर्म नहीं करोगे तो मेहनत किस काम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपको भी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ, किससे और कैसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्त होने वाला है और उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको वो धन या वो अचीवमेंट कहाँ से और किस से और किस जगह से
प्राप्त होगी, ठीक है। वो हिडन रहेगा, वो अपने आप ही आपके सामने वो चीज़ आएगी। अपने कृष्ण भगवान की आराधना सैटरडे वाले दिन ज़रूर कर लेनी है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए, और दिल से करिएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ जो है उनके मंदिर के अंदर आप ज़रूर चढ़ा दें, जाएँ मंदिर तो घर पे चढ़ाएं तो घर पे कर लें। कुछ ना कुछ पीले रंग का जो है, या तो भोग, हलवा हो सकता है, लड्डू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पीले रंग का भोग या कुछ ना कुछ आप जो है उनके लिए अर्पण ज़रूर करें, लेकिन भाव से करें, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, देखो पुरानी नेगेटिविटीज़ को छोड़ दो। अपनी जो आदतें हैं ना वो उनको त्यागना है, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो दिक्कतें दे रही हैं, जो आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के अंदर आपकी आदतें जो परेशानी देती हैं, उसको आपने छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर अपने अंदर आपने अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं उत्पन्न करनी है, यानी कि बुरे को छोड़ो, बुरे का त्याग करो और अच्छाई का जो है दामन पकड़ो। स्पिरिचुअल हो जाओ, ईश्वर की तरफ लग जाओ, उनकी सेवा अर्चना जो आपसे बन पड़े, ठीक है, वो आप करो। कुछ लोग होते हैं कि वो मंदिर साफ़ करने की ड्यूटी ले लेते हैं कि मैं इस वीक मंदिर साफ़ करूँगा, या मैं वस्त्रों का लिए कुछ करना चाहता हूँ, या मैं फूल लगवाना चाहता हूँ। तो कुछ भी इस तरह से करके आप अपने लिए जो सेवा आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर आप शिद्दत से दिल से करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ भी होगा और आपके कार्य भी जो है वो बनेंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।